बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम टॉपिक कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल्स या मेटेलिक सॉलिड्स। तो बेटा जी पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पहली प्रॉपर्टी का हेडिंग आप क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन आपने नोट करने हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपकी किताब में हाईलाइट कर लें या अंडरलाइन करके आगे SQ लिख दें। शॉर्ट क्वेश्चन 1, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक हो गया नहीं? इसको अंडरलाइन कर लें और आगे क्या लिख दें? SQ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन 1 हो गया आपका। इसका आंसर बेटा ये आपकी किताब में शुरू हो जाता है कि देखिए बात ये है कि ये फर्ज कर लेंगे कि मेटल का पीस है और इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी के मुताबिक ये कैटायंस हैं, और जबकि ये नेगेटिव चार्ज वाले कौन है? डीलोकलाइज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब आप मेटल पीस के जो है वो इर्द गिर्द कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, मसलन आपने जब इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया इस एंड को, और दूसरे एंड को जो है वो आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव प्लेट जो है मेटल के पीस में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ऐसे ही होगा ना जी? तो वो ये इलेक्ट्रॉन जो इधर जाएंगे उनकी जगह ये ले लेंगे इस तरह से, और फिर इनकी जगह पे ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से जाते जाएंगे। लेकिन यहाँ से और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अंदर इंटर होते जाएंगे। तो इस तरह से नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ जो है वो मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज को फ्लो करवाते रहेंगे। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा जी किताब में आपका जवाब कैसे लिखा है, जो आपने याद करना है, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है ना जी, बिटवीन टू एंड्स ऑफ मेटल, देन दी मोबाइल का अंडरलाइन करें, ऊपर लिख लें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू मूव टुवर्ड द पॉजिटिव पोल एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव पोल टेक देयर प्लेस। और नेगेटिव पोल से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनकी जगह लेते रहेंगे। अब बेटा जी एक मामला हो गया ये। दूसरा मामला जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन 2 शुरू हो गया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वाई। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो गया। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज, कम होती जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बात यह है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या करना है? हीट एनर्जी जो है वो मेटल के पीस को देनी है। तो एनर्जी क्या? नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। वो एनर्जी क्या करेगी? इन कैटायंस की जो ऑसिलेशन है, वाइब्रेशन है, उसको बढ़ा देगी। तो जिस वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से ये देखें बेशक कैटायंस जो है वो मेटल के अंदर डेफिनेट पोजीशन पे हैं, फिक्स्ड है, लेकिन वो हल्के हल्के से ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब आप वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी हीट एनर्जी देते हैं, तो वो एम्पलीट्यूड उनका बढ़ जाता है। उनका एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन का जो है, देखिए पहले जो है वो सिर्फ इतनी 2 पॉइंट्स के दरमियान में वाइब्रेट कर रहे थे या इतना वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया। तो जब उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में क्या मिलेगी? रेजिस्टेंस मिलेगी। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी जी। तो बेटा जी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज, कम होती जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वाई। आगे वाई खुद लिखे शॉर्ट क्वेश्चन। द रीजन इज दैट, जवाब भी आपकी किताब में ही मौजूद है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर पॉजिटिव मेटल कैटायंस यानी आयंस जो हैं वो क्या करते हैं? बिगिन टू ऑसिलेट। ऑसिलेट का मतलब बेटा जी क्या होता है? OSCLLATE। ऑसिलेट का मतलब है वाइब्रेट, ठीक है ना जी? वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे तो जिसके नतीजे में क्या होगा? जो है वो इलेक्ट्रॉन, फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता है वो स्टॉप होना शुरू हो जाएगा। फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन का रास्ता जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा?
वो बंद होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए तो एंड द मोशन हिंडर्स, ये वाइब्रेशनल मोशन जो है हिंडर्स, हिंडर्स का मतलब क्या होता है, रुकावट डालना। हिंडर्स का मतलब क्या होता है, रुकावट डालना। ठीक हो गया ना जी। द फ्री मूवमेंट ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द पॉजिटिव आयन, दिस हिंड्रेंस, रुकावट, रेजिस्टेंस, मुखालफत, जो भी आप नोट करना चाहते हैं, डिक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डिक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये बड़ा ये आपका टेक्स्ट बुक में से ये जवाब मुकम्मल हो गया। अगली बड़ा प्रॉपर्टी हेडिंग आप बना लें थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बना लें, थर्मल कंडक्टिविटी। बेटा जी जब आप मेटल के देखें, आप लोहे का एक लंबा सा सरिया ले लें और उसको चूल्हे के अंदर रख दें, दूसरा किनारा आप अपने हाथ में पकड़ लें, आप चूल्हे से जब वो 6 फुट के फासले पे हैं, आपको चूल्हे की हीट नहीं आ रही, लेकिन आप देखेंगे कि ठीक 4 से 5 मिनट के बाद आप वो लोहे का दूसरा सिरा जो आपके हाथ में है आप उसको नहीं पकड़ सकते, वो गर्म हो गया। इसका मतलब है कि उस मेटल ने चूल्हे से हीट एनर्जी को आप तक मुंतकिल कर दिया है। ऐसा मेटल्स क्यों करती हैं, मेटल्स अपने अंदर में से हीट को कैसे कंडक्ट करती हैं, तो वजह यह है कि मेटल्स के अंदर जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक एंड से हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो ना सिर्फ कटायंस के साथ बल्कि दूसरे अगले मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराते हुए उस हीट एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट कर देते हैं वाया collisions. Thermal conductivity is another property associated with metallic solids. When piece of metal is heated at one end, the mobile electrons यानी free electrons at this end absorbs heat energy and move rapidly through the metallic lattice. मेटल के स्ट्रक्चर में से गुजरते हैं towards the cooler end, lower temperature end की तरफ. During the process they collide with the adjacent electrons and transfer their heat energy to them. यहां तक बेटा जी ये आपकी थर्मल कंडक्टिविटी का पॉइंट हो गया। अब बेटा जी मेटालिक लस्टर, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, मेटालिक लस्टर। तो नोट कर लें, मेटालिक लस्टर हेडिंग बना लें। और लस्टर का बेटा जी मतलब होता है रिफ्लेक्टिंग, चमकारा। उर्दू में लस्टर LUSTER, इसका मतलब क्या होता है, चमकारा, चमक से चमकारा। ठीक हो गया ना जी। तो आप देखते हैं कि जब कोई ना आपके पास अगर 5 रुपए वाला सिक्का है या 10 रुपए वाला सिक्का है या कोई दांत है, तो आप उसको ना जमीन के ऊपर रगड़े, किसी पत्थर वाली जगह पे रगड़े, ठीक है ना जी, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे रगड़ने के बाद उसकी जो सरफेस पैदा हो रही है ना जी, वो शाइनी पैदा हो रही है, चमकदार हो रही है। तो ऐसा क्या हुआ रगड़ने से असल में क्या हुआ, आपने उसके ऊपर जो भी कोई मैल की, मट्टी की या ऑयल की जो लेयर थी वो रिमूव कर दी, तो जिसके नतीजे में अब उनकी बिल्कुल जो है ना वो ओरिजिनल सरफेस जो है वो एक्सपोज हो गई है। तो मेटल की जो ओरिजिनल सरफेस होती हैं वो लाइट रिफ्लेक्टिंग होती हैं, चमकीली होती हैं, चमकदार होती हैं, लस्ट्रस होती हैं। तो बेटा जी ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपसे जरूर पूछूंगा। वेन एवर द मेटल्स आर फ्रेशली कट मोस्ट ऑफ देम पोजेसेस मेटालिक लस्टर। तो वो जो मेटल का कटा हुआ किनारा होता है ना वो भी बड़ा चमक रहा होता है, ठीक है ना जी, विच मीन्स दैट दे हैव शाइनिंग सरफेस। कई तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो metals are lustrous in nature या lustrous in character, metals have shiny surfaces, या freshly cut metal surfaces are shiny या lustrous, इस तरह के कोई भी। तो जवाब यही लिखना है। क्या जवाब लिखना है, आपकी टेक्स्ट बुक में है when light falls, जब असल में क्या होता है, लाइट जो है वो मेटल के ऊपर गिरती है तो वो मेटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड कर देती है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ चले जाते हैं, इन्फिनिट पे, और जब इन्फिनिट से वापस आएंगे तो फिर क्या वो रेडिएशन की सूरत में लाइट जो है वो वापस खारिज करेंगे। तो अब देखें एक लाइट ऊपर से गिर रही है, ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट जो ऊपर फॉल कर रही है, और ये जो है वो रिलीजिंग लाइट है। तो इस तरह से यहाँ पे इस जगह पे लाइट इंटेंसिटी क्या हो जानी है, डबल हो जानी है। लाइट इंटेंसिटी क्या हो जानी है, डबल हो जानी है। तो इसलिए हमें मेटल की सरफेस जो है वो क्या नजर आएगी, शाइनी नजर आएगी। आइए जरा किताब में पढ़ते हैं। When light falls on the metallic surface, the incident का मतलब falling
ठीक हो गया ना जी। गिरने वाली लाइट कोलाइड्स विद द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर एक्साइटेड, वो एनर्जाइज हो जाते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होकर हाई एनर्जी शेल में चले जाते हैं, फिर जब वापस आएंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे। वो एनर्जी जो रिलीज करेंगे वो भी लाइट होगी। एक लाइट ऊपर से गिर रही है और एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहे हैं, तो इसलिए मेटल की सरफेस पे लाइट की इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। ठीक हो गया ना जी। तो एंड दे एक्साइटेड दीज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन डी एक्साइटेड वापस आते हैं, गिव ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। दिस लाइट अपीयर्स टू बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल व्हिच गिव्स अ शाइनी लुक, व्हिच गिव्स अ शाइनी लुक। तो बेटा ये आपका टेक्स्ट बुक में ही इसका आंसर मौजूद है। अगला बेटा जी पॉइंट है, अगली प्रॉपर्टी हेडिंग बना लें, क्या मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। बस अंडरलाइन करके भी आप हेडिंग बना सकते हैं, मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो मेलिएबल का मतलब क्या है, पहला लफ्ज वर्ड मेलिएबल का मतलब समझें, टू चेंज द शेप ऑफ मेटल इनटू शीट। किसी मेटल को आप शीट में तब्दील कर लें, किस में तब्दील कर लें, शीट में तब्दील कर लें। देखें मैं ना आपको एक बात सुनाता हूँ, हमारे पीर महल में रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन के ऊपर जब रेल आती है ना जी, तो आते हुए आप क्या करें, जेब में से वो 5 रुपए वाला सिक्का निकालें और पटरी पर रख दें, वो दूर हो जाए। ठीक है जी, प्रिकॉशंस, तो खुद दूर हो जाए। उस सिक्के के ऊपर से पूरी ट्रेन को गुजरने दें। वो ट्रेन जो ऊपर से गुजर रही है वो टनों के हिसाब से स्ट्रेस लगा रही है, फोर्स लगा रही है आपके उस सिक्के के ऊपर। गुजरने के बाद जाके वहां पे सिक्का उठा ले, आपको पता चलेगा कि वो तो एक पापड़ लेज के तरह उसकी शीट बन गई है। तो हम मेटल्स को किसी भी शक्ल में स्ट्रेस के जरिए से फोर्स लगा के किसी भी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। आमतौर पर मेटल्स को पहले जो है वो क्या कर लिया जाता है, मेल्ट करके या हीट करके सॉफ्ट कर लिया जाता है, फिर उनको शेप दी जाती है, या मेल्ट करके लिक्विड में तब्दील कर। लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रेस करके भी, हथौड़े मार मार कर भी मेटल की शेप तब्दील कर सकते हैं। ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी ऐसा क्यों होता है, असल में बात यह है कि मेटल्स के अंदर जो कटाइंस होते हैं दे आर सराउंडेड बाय फ्री मोबाइल और फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया ना जी। बट द कटाइंस आर present at a fixed distance from each other in the whole metal lattice। पूरे मेटल लेटिस में ये जो कटाइंस होते हैं वो फिक्स पोजीशंस पर होते हैं। आप जब किसी मेटल के पीस के ऊपर जो वो स्ट्रेस लगाते हैं, मसलन ये एक लेयर है, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, आपने लेयर नंबर 1 के ऊपर क्या किया है, स्ट्रेस लगा दिया है, पुश किया है, हथौड़ा मारा है, तो लेयर के ये 2 एटम जो है वो थोड़ी सी आगे को हरकत कर गई है, ऐसे चली गई है, और लेयर 2 भी उसकी वजह से क्या हो गई है, यहाँ पे पहुंच गई है। तो देखें अभी भी डिस्टेंस उतना ही रहा है जितना के पहले था। ठीक है ना जी, डिस्टेंस अभी भी उतना ही रहा है जितना के पहले था, वही डिस्टेंस रहा। लेकिन फर्क ये हो गया कि पहले मेटल की शेप ये थी, पहले मेटल की शेप ये थी, स्ट्रेस लगने के बाद मेटल की शेप ये हो गई है। तो आपने जब स्ट्रेस लगाया तो उसके नतीजे में क्या हो गया, कटाइंस ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, लेकिन कटाइंस एक दूसरे से अलग नहीं हुए, वो इलेक्ट्रॉन के पूल से, मोबाइल इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आजाद नहीं हुए। ये नहीं हुआ कि अब मेटल्स की लेयर्स एक दूसरे से सेपरेट हो गई हैं, नहीं, अभी भी वो जुड़ी हुई हैं। बस ये है कि उनके अंदर एटम्स, कटाइंस की पोजीशंस जो हैं वो थोड़ी सी बदल गई हैं, लेकिन उन कटाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंसेस थे, इंट्रा डिस्टेंसेस थे, वो कांस्टेंट ही रहे। तो यही वजह है बेटा, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, वो शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई मेटल्स आर नॉट ब्रिटल, कि जब हम मेटल्स के ऊपर कोई स्ट्रेस लगाते हैं, थोड़ा मारते हैं, तो वो टुकड़ों में तकसीम क्यों नहीं होती। ठीक है ना जी, क्योंकि मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स का जवाब बेटा ये आपकी किताब में है, ये टेक्स्ट बुक में से आपका जवाब है, मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल व्हेन एवर स्ट्रेस। डक्टाइल का मतलब है टू चेंज द शेप ऑफ मेटल्स इनटू वायर्स। आप मेटल को वही 5 रुपए वाला सिक्का ले लें, और जो ना खरादियों के पास शिकंजे होते हैं बड़े मजबूत किस्म के, उसको
शिकंजे के अंदर कस के एक उसको फिर घुमाए शिकंजे को, एक एंड को दूसरे एंड से दूर करें तो मेटल का सिक्का दो पीस में तब्दील नहीं होगा। हाँ अलबत्ता क्या हो जाएगा, वो एक बारीक वायर में तब्दील हो जाएगा। ऐसे ही बेटा जी मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल व्हेनेवर स्ट्रेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन देम देयर लेयर्स स्लिप, उनके कटायंस की लेयर स्लिप कर जाती हैं ओवर पास ईच अदर, द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल चेंज, मेटल का शेप चेंज हो जाता है। ठीक हो गया ना जी, शेप चेंज हो जाता है विदाउट फ्रैक्चरिंग, लेकिन मेटल का पीस नहीं बनता। ठीक है ना जी। फ्रैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग। फ्रैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, फ्रैक्चरिंग का मतलब ब्रेकिंग, बगैर टूटे। ठीक हो गया जी। तो ये बड़ा जी आपका आज का टॉपिक है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। आमीन। शुक्रिया।